मन लगाकर सुनिए दोस्तों, जिंदगी में इंसान क्यों हार जाता है? क्योंकि वो बस अपने ही मन के खेल में उलझ जाता है। बाहर की दुनिया तो वैसी ही रहती है, बस भीतर की लहरें उठती हैं और हमें डुबो देती हैं। गौर से सुनो, जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर लेता है वो दुनिया के किसी भी तूफान में डूबता नहीं, बल्कि उसी तूफान पर सवार होकर आगे बढ़ता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। पर हम पूरे जीवन इसी मन के गुलाम बने रहते हैं। कभी इसका कहा मानते हैं, कभी इसके झूठ में फंस जाते हैं और फिर कहते हैं मेरा जीवन दुखों से भरा है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते थे, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे अस्थिर मन की लहरों में है। कल्पना करो एक शांत झील की, अगर उसमें कोई कंकड़ गिरा दो तो लहरें बनती हैं और उस झील का प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है। पर जब वही झील स्थिर हो जाती है तो उसमें पूरा आकाश साफ दिखाई देता है। उसी तरह जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो जीवन का हर उत्तर साफ नजर आने लगता है। बुद्ध के समय एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी और उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। वो बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, हर दिन चिंता करता हूं, भविष्य का डर है, अतीत की पीड़ा है और आज का मन है जो एक पल भी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास रखे एक बर्तन में थोड़ा पानी डाला और बोले, इसमें कुछ नमक डालो। वो व्यक्ति नमक डालता है। बुद्ध बोले, अब इसे पियो। वो चखा और बोला, बहुत कड़वा है। बुद्ध फिर बोले, अब वही नमक इस झील में डाल दो। उसने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब झील का पानी चखो। वो मुस्कुराया, पानी मीठा है। बुद्ध बोले, नमक वही है, पर बर्तन छोटा था इसलिए दुख बड़ा लग रहा था। झील बड़ी हुई तो नमक का असर कम हो गया। तुम्हारा मन भी छोटा बर्तन है, इसे स्थिर करो, बड़ा करो, फिर जीवन के दुख तुम्हें डुबो नहीं पाएंगे। कितना गहरा संदेश है इसमें। हम सबके जीवन में दुख तो आएंगे ही, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, कभी पैसा होगा, कभी नहीं होगा, कभी रिश्ते साथ होंगे, कभी छूट जाएंगे। पर अगर हमारा मन स्थिर है तो हम इन सब के बीच भी अंदर से शांत रह सकते हैं। बुद्ध कहते थे, स्थिर मन वाला व्यक्ति वही देखता है जो है, और अस्थिर मन वाला वही देखता है जो वो देखना चाहता है। यानी हम अपनी धारणाओं, अपने डर और अपनी इच्छाओं से वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर देखने लगते हैं और यहीं से दुख शुरू होता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख की लहर आए, पर कोई यह नहीं देखता कि सुख कहीं बाहर से नहीं आता, वो अंदर के स्थिर मन से ही जन्म लेता है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा हो और लहरें उसके पैरों को छू रही हों। अगर वो लहरों को पकड़ने की कोशिश करे तो हाथ खाली रह जाएगा, पर अगर वो बस शांत बैठ जाए और महसूस करे तो वही लहरें उसे आनंद देती हैं। सुख भी वैसा ही है। पकड़ो मत, महसूस करो, और उसे महसूस करने के लिए मन को स्थिर करना जरूरी है। बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा था, भगवान, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे भीतर सैकड़ों विचार आते हैं, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी डर, कभी गुस्सा। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विचारों को आने दो, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम बस आकाश बने रहो। कितना गहरा है ये वाक्य, क्योंकि आकाश हमेशा स्थिर रहता है, सिर्फ बादल गुजरते हैं। पर हम क्या करते हैं? हर बादल से जुड़ जाते हैं, हर विचार को अपना बना लेते हैं और फिर उलझ जाते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते थे, सिर्फ देखने वाले बनो, विचारों में भागीदार मत बनो। सोचो, जब कोई तुम्हें कुछ बुरा कह देता है तुम तुरंत परेशान हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। अगर तुम्हारा मन शांत होता तो वो शब्द हवा की तरह कानों से गुजर जाते, पर क्योंकि तुम्हारा मन पहले से ही उथल पुथल में है, इसीलिए हर छोटी बात बड़ी लगने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वो 1000 युद्ध जीतने वाले योद्धा से भी महान है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि स्थिर मन का मतलब है कुछ महसूस न करना। नहीं, स्थिर मन का अर्थ है हर चीज को महसूस करना, पर उसमें बह न जाना। जैसे कोई नदी किनारे खड़ा व्यक्ति पानी को बहते हुए देख रहा है, पर वो खुद उसमें नहीं कूदता। वो समझता है कि ये पानी आता जाता रहेगा।
मेरा काम बस देखना है, उसमें बहना नहीं। हर रोज हम खुद को हजारों छोटी छोटी बातों में खो देते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, मन विचलित। किसी ने तारीफ नहीं की, मन दुखी। किसी और की सफलता देखी, मन ईर्ष्या में डूब गया। हम बाहर की हर चीज को अपने भीतर हिला देते हैं, पर अगर हम बुद्ध की तरह बस मन को देखना सीख लें तो धीरे धीरे ये मन शांत होने लगता है। फिर जीवन में चाहे तूफान आए या शांति, अंदर का संतुलन नहीं बिगड़ता। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे बाहर की दुनिया तुम्हारे भीतर के मन का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया भी शांत लगती है। अगर मन बेचैन है तो सब कुछ असहज लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, सवाल यह है कि तुम्हारा मन कैसा है। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने जीवन में सुख क्यों नहीं पा रहा? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम हर चीज को अपने अनुसार बदलना चाहते हो, पर खुद को नहीं। वो बोला, तो क्या मैं खुद को बदल दूं? बुद्ध ने कहा, नहीं, पहले खुद को स्थिर करो। जब तुम स्थिर हो जाओगे तो बदलाव अपने आप होने लगेगा। यानी स्थिरता से ही परिवर्तन शुरू होता है। कभी गौर किया है, जब पानी बहुत तेज बह रहा होता है तो उसमें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, पर वही पानी जब ठहर जाता है तो नीचे का तल दिखने लगता है। उसी तरह जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हें जीवन का असली अर्थ दिखने लगता है। फिर न कोई तुम्हें दुखी कर सकता है, न कोई तुम्हें भटका सकता है। पर स्थिर मन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि मन चंचल है, हमेशा भागता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। इसलिए बुद्ध ने कहा, सावधानी ही मुक्ति का मार्ग है। सावधानी यानी अवेयरनेस, सजगता। जब भी तुम्हें लगे कि मन भाग रहा है, बस उसे धीरे से पकड़ो और वर्तमान में लाओ। हर बार जब तुम खुद को अभी में लाते हो, मन थोड़ा स्थिर होता है, और यही अभ्यास धीरे धीरे सुख की लहरें पैदा करता है। सुख कोई वस्तु नहीं जिसे खरीद लो, सुख एक स्थिति है, स्थिर मन की स्थिति। एक बार मन शांत हो जाए तो तुम साधारण चीजों में भी आनंद महसूस करोगे। चाय की चुस्की में, सुबह की हवा में, किसी के मुस्कुराने में, या बस अपने सांस लेने में भी। यही बुद्ध का रास्ता है, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इक्वानिमिटी। हर पल में जागरूक रहना और स्थिर बने रहना। जीवन का असली सुख किसी मंजिल में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जो तुम एक शांत मन के साथ तय करते हो। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने मन को नहीं बदलते तो कुछ भी बदलने पर भी कुछ नहीं बदलेगा। तो पहला कदम है मन को स्थिर करना, उसे समझना, उससे लड़ना नहीं, बस देखना। और जब तुम देखना शुरू करते हो, तुम्हारा मन खुद तुम्हारा साथी बन जाता है, दुश्मन नहीं। फिर तुम महसूस करते हो कि सुख की लहर बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर से उठती है, जैसे शांत समुद्र में अचानक चमकती किरण। और वो किरण कभी बुझती नहीं, क्योंकि उसका स्रोत तुम्हारा स्थिर मन है। तो याद रखो, बुद्ध का यह ज्ञान जीवन बदल सकता है। सिर्फ खुद का मन स्थिर रखो, सुख की लहर अपने आप आएगी। मन को स्थिर रखना कोई एक दिन का काम नहीं, ये हर पल की साधना है। हर विचार के साथ, हर भावना के साथ तुम्हें बस सजग रहना है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो जीवन सहज हो जाता है। शांति का अर्थ सब कुछ छोड़ देना नहीं है, शांति का अर्थ है सब कुछ होते हुए भी भीतर शांत रहना। पर अफसोस, आज का इंसान सब कुछ पाने में लगा है, पर अपने मन को खो चुका है। हमने सुख के सारे दरवाजे बाहर खोल दिए हैं, पैसों में, रिश्तों में, तारीफ में, मोबाइल में, पर अंदर जो दरवाजा खुलना चाहिए था वो बंद है। और यही कारण है कि मन हर पल भागता रहता है, बेचैन, डरा हुआ, उलझा हुआ। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता वो जीवन को समझ ही नहीं सकता। मन को समझना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मन हर पल बदलता है, जैसे हवा का रुख। सुबह कुछ और सोचता है, दोपहर तक कुछ और बन जाता है, और शाम होते होते खुद से ही लड़ने लगता है। कभी उम्मीदों में जलता है, कभी डर में डूबता है, कभी दूसरों से तुलना करता है, तो कभी खुद से ही असंतुष्ट रहता है। बुद्ध कहते थे, मन अस्थिर इसलिए नहीं है कि दुनिया अशांत है, बल्कि इसलिए कि मन ने दुनिया से अपेक्षाएं बांध रखी हैं। हर उम्मीद, हर इच्छा, हर लालच मन के भीतर एक नई लहर उठाती है।
और जब लहरें उठती हैं तो झील का पानी शांत कैसे रहेगा? देखो, एक बच्चा तब तक रोता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में नहीं लेती, लेकिन जब माँ गोद में लेती है तो बच्चा मुस्कुराने लगता है। वैसे ही हमारा मन है, वो हमेशा किसी चीज की गोद ढूंढता है। कभी वो गोद पैसा बन जाती है, कभी प्रेम, कभी प्रशंसा, कभी भविष्य की कल्पना। और जब उसे वो गोद नहीं मिलती तो बेचैनी शुरू हो जाती है। यही बेचैनी हमें हर जगह भागने पर मजबूर करती है। हम सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें शांति मिलेगी, नए कपड़े से, नई नौकरी से, नए रिश्ते से। पर सच्चाई ये है कि मन तो वहीं का वहीं है। बाहर का दृश्य बदलता है पर भीतर की आग वैसी ही रहती है। बुद्ध ने कहा था, इच्छा ही दुख का मूल कारण है, क्योंकि इच्छा कभी पूरी नहीं होती। पूरी होने के बाद भी एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। तुमने देखा होगा, जिस चीज को पाने के लिए तुमने सालों तक मेहनत की, वो मिलते ही अब सामान्य लगती है। अब नई चाह शुरू हो जाती है। यही मन का स्वभाव है, कभी संतुष्ट नहीं रहना। मन अस्थिर इसलिए भी रहता है क्योंकि वो हमेशा अतीत और भविष्य में घूमता रहता है। वो कभी अभी में नहीं टिकता। बुद्ध ने कहा, जो वर्तमान में जीता है वही मुक्त है। पर हम क्या करते हैं? या तो अतीत की गलतियों को याद करते रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, या फिर भविष्य की चिंता में जलते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और इन दोनों के बीच वर्तमान कहीं खो जाता है। इसलिए मन थक जाता है, अस्थिर हो जाता है। बुद्ध के पास एक बार एक व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन हर पल बेचैन रहता है, मुझे शांति चाहिए। मैं ध्यान लगाना चाहता हूं पर टिक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक खाली कटोरा लेकर नदी किनारे जाओ, उसे पानी से भरकर यहां लाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी छलके नहीं। वो व्यक्ति बहुत सावधानी से गया। रास्ते में कई लोग मिले, कोई कुछ पूछता, कोई हंसता, कोई बुलाता, पर उसका ध्यान बस कटोरे पर था। जब वो लौटा, बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ सुना? वो बोला, नहीं प्रभु, मेरा सारा ध्यान पानी पर था। बुद्ध ने कहा, यही ध्यान है। जब तुम्हारा ध्यान एक बिंदु पर स्थिर हो जाता है तो दुनिया की आवाजें सुनाई देना बंद हो जाती हैं। पर हमारा मन हर आवाज सुनता है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी पहचान। हम हर दिशा में दौड़ते हैं और फिर थक कर कहते हैं, मेरा मन बहुत अस्थिर है। मन अस्थिर रहता है क्योंकि वो नियंत्रण चाहता है। वो सब कुछ अपने अनुसार चाहता है। और जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो मन भड़क उठता है, कभी क्रोध के रूप में, कभी दुख के रूप में, कभी निराशा के रूप में। बुद्ध कहते थे, जब तुम चीजों को वैसा स्वीकार लेते हो जैसा वे हैं, तो तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे मुताबिक चले। हम यह नहीं देखते कि यह चाह ही हमारे दुख की जड़ है। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो मन कैसा लगता है? जैसे कोई गर्म भट्ठी जल रही हो भीतर। अब उसी भट्ठी में तुम ठंडी हवा नहीं ला सकते जब तक तुम उस आग को बुझाना नहीं सीखते। वो आग इच्छाओं, उम्मीदों और नियंत्रण की प्यास से जलती है। बुद्ध ने यही कहा, अगर तुम खुद को जीत लेते हो तो तुम्हें किसी को हराने की जरूरत नहीं। मन की अस्थिरता का एक और कारण है तुलना। हर इंसान आज किसी और से अपनी तुलना कर रहा है। उसके पास बड़ा घर है, उसके पास सुंदर साथी है, वो मुझसे तेज है, वो मुझसे अच्छा बोलता है। और इस तुलना ने हमारे मन को तोड़ दिया है। हम अपने होने में सुकून नहीं पाते। हम हमेशा किसी और जैसे बनना चाहते हैं। पर बुद्ध कहते थे, किसी और जैसा बनने की चाह अपने आप से विश्वास खोने की शुरुआत है। जब तुम खुद को स्वीकार नहीं करते तो मन कभी स्थिर नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा खुद से लड़ता रहेगा। अब सोचो, ये लड़ाई कितनी बड़ी है। मन बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से लड़ता है। इसलिए शांति बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी, उसे भीतर खोजना होगा। और भीतर जाने के लिए पहले हमें रुकना होगा। बुद्ध ने कहा, ठहरो, देखो, समझो, यही साधना है। हमारे भीतर जो विचार, जो भावनाएं, जो इच्छाएं उठती हैं, उन्हें बस देखो, बिना जज किए। क्योंकि जब तुम देखने लगते हो
तो मन का खेल धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। एक कहानी है, एक साधक कई वर्षों से ध्यान कर रहा था, पर उसका मन स्थिर नहीं होता था। वो बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, मैं हर दिन घंटों बैठता हूं, पर मेरा मन चुप नहीं होता। बुद्ध ने कहा, मन को चुप कराने की कोशिश मत करो, उसे बस देखो, उसे बोलने दो। साधक ने वैसा ही किया। वो हर विचार को बस देखता रहा, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे। धीरे धीरे विचारों की गति धीमी पड़ने लगी और एक दिन अचानक भीतर शांति उतर आई, क्योंकि जब देखने वाला जाग जाता है तो विचार अपना असर खो देते हैं। मन अस्थिर इसीलिए भी रहता है क्योंकि हम उसे समझना नहीं चाहते, हम बस उसे दबाते हैं। कोई दुख आता है, हम खुद को व्यस्त कर लेते हैं। कोई डर आता है, हम फोन उठा लेते हैं। कोई खालीपन आता है, हम संगीत चला देते हैं। हमने खुद से भागने की आदत डाल ली है और जब तक हम भागते रहेंगे मन शांत नहीं होगा। बुद्ध कहते थे, भागना नहीं, बैठो, खुद को महसूस करो। जो दर्द है उसे देखो, जो डर है उसे पहचानो। यही सच्ची मुक्ति की शुरुआत है। जब इंसान खुद के भीतर झांकता है तो उसे समझ आता है कि मन अस्थिर इसलिए है क्योंकि हमने उसे कभी आराम नहीं दिया, हमने उसे कभी शांत बैठने नहीं दिया। हर वक्त हर दिशा में उसे खींचते रहे। सोचो, प्लान करो, करो, पाओ, और अब वो थक चुका है। अब समय है कि हम उसे बैठने दें, उसे कहें, अब बस थोड़ा रुक जा। यही रुकना ध्यान की शुरुआत है, यही रुकना शांति की जड़ है। बुद्ध ने कहा, शांत मन ही सच्चा शिक्षक है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो तुम्हें हर सवाल का जवाब भीतर से मिलने लगता है। तब कोई गुरु बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु तुम्हारे भीतर ही जाग चुका होता है। तो याद रखो, मन अस्थिर इसलिए रहता है क्योंकि हम उसे बाहर दौड़ाते हैं, हम उसे इच्छाओं से बांधते हैं, हम उसे तुलना, उम्मीद और नियंत्रण में फंसाते हैं। और जब ये सब गिरने लगते हैं, जब हम बस देखने वाले बन जाते हैं, तो मन खुद स्थिर होने लगता है। वो पल ही शुरुआत है जहां बेचैनी समाप्त होती है और शांति का बीज जन्म लेता है। और अब जब हम समझ गए कि मन क्यों अस्थिर रहता है, तो अगला कदम होगा, इस मन को स्थिर कैसे करें। यही बुद्ध की 3 अमूल्य साधनाएं हैं, स्मृति, समता और ध्यान। और इन्हीं पर अब हम अगले हिस्से में गहराई से चलेंगे। उस रात चंद्रमा पूरा था, पर एक युवक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। जैसे कोई बंदर पेड़ से पेड़ पर कूदता है, वैसे ही मेरे विचार एक से दूसरे पर भागते रहते हैं। क्या करूं? मन रुकता ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को पास बुलाया और बोले, अगर हवा तेज चले तो झील में चांद का प्रतिबिंब टूट जाता है, लेकिन जब हवा थम जाती है, वही चांद उसी झील में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। बुद्ध फिर बोले, जब मन की हवा रुकती है, तभी आत्मा का चांद दिखाई देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके भीतर भी वही झील है, वही चांद है, बस लहरें उठी हुई हैं, इच्छाओं की, भय की, तुलना की और अधूरेपन की। जब तक ये लहरें शांत नहीं होती, तब तक कोई भी व्यक्ति खुद को नहीं देख पाता, अपनी असली शांति को नहीं महसूस कर पाता। इसलिए बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना संसार को जीतने से भी कठिन है, लेकिन जिसने मन को जीत लिया, उसने सब कुछ पा लिया। बुद्ध के जीवन में यह बात केवल शब्द नहीं थी, वो अनुभव था, साधना थी, जागृति थी। उन्होंने वर्षों तक अपने मन को देखा, परखा और उसे समझा। उन्होंने पाया, मन को स्थिर करने के लिए बाहरी चीजों को बदलने की नहीं, अपने अंदर की सजगता को जगाने की जरूरत होती है। बुद्ध ने 3 ऐसे अनमोल साधन दिए जो अगर कोई सच्चे भाव से अपनाए तो मन की बेचैनी मिट सकती है और भीतर स्थिरता का महासागर उमड़ सकता है। ये 3 साधन हैं, स्मृति, माइंडफुलनेस, समता, इक्वानिमिटी और ध्यान, मेडिटेशन। तीनों साधन एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, स्थिरता। अब इन्हें गहराई से समझते हैं, दिल की गहराइयों से, जीवन के उदाहरणों के साथ। पहला साधन, स्मृति, माइंडफुलनेस। हर पल में सजग रहना। स्मृति यानी सजगता, यानी अभी में जीने की कला। बुद्ध कहते थे, जो बीत गया वह सपना था, जो आने वाला है वह कल्पना है,
केवल यह वर्तमान ही वास्तविक है। हमारा मन या तो अतीत की गलियों में भटकता रहता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है। कभी सोचते हैं काश मैंने वो गलती न की होती, कभी डरते हैं अगर कल कुछ गलत हो गया तो, और इसी भागदौड़ में हम वर्तमान को खो देते हैं। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, जब तुम चलो तो बस चलने का अनुभव करो, जब तुम खाओ तो बस खाने का अनुभव करो, जब तुम सांस लो तो बस सांस लेने का अनुभव करो, क्योंकि जीवन इन्हीं छोटे क्षणों में छिपा है। जरा याद करो, जब तुम सुबह चाय पीते हो तो क्या तुम सच में उस स्वाद को महसूस करते हो? नहीं, मन तो फोन में, दिमाग किसी पुराने झगड़े में या आने वाले काम में उलझा होता है। यानी शरीर यहां है पर मन कहीं और। यही है अस्थिरता की जड़। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने विचारों को चलते हुए पकड़ लिया उसने अपने भीतर का भगवान देख लिया। एक बार बुद्ध के पास एक साधक आया, बोला, भगवान, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूं लेकिन मन नहीं टिकता। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम ध्यान के बारे में सोच रहे हो। ये फर्क ही तो समझना है। सजगता का अभ्यास करो, हर काम में, हर भाव में, हर विचार में खुद को देखो। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, गुस्सा आया है, मैं इसे देख रहा हूं। जब दुख आए तो कहो, दुख आया है, मैं इसे देख रहा हूं। बस इतना कहना, इतना महसूस करना ही स्मृति है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम अपने विचारों से अलग हो। तुम विचार नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। यहीं से मन थमने लगता है, स्थिरता का बीज अंकुरित होता है। दूसरा साधन, समता, इक्वानिमिटी, सुख दुख में समान बने रहना। बुद्ध ने कहा था, सुख और दुख दो मेहमान हैं, दरवाजा खुला रखो, दोनों आएं और जाएं, लेकिन तुम अपने स्थान पर स्थिर रहो। समता यानी भावनात्मक संतुलन। हमारा मन अस्थिर क्यों होता है? क्योंकि वो हर समय किसी चीज से जुड़ जाता है, सुख से, नाम से, प्रशंसा से। जब वो चीज मिलती है तो मन उड़ता है, और जब नहीं मिलती तो गिर जाता है। लेकिन बुद्ध ने समझाया, जो सुख में भी नाचता नहीं और दुख में भी टूटता नहीं, वही स्थिर है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करने आया। वो चिल्लाया, गालियां दी, अपशब्द कहे। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह थक गया, बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार नहीं करता, वह तुम्हारे पास ही रहेगा। यह थी समता, मन की अडिग अवस्था। आज की दुनिया में हर कोई यही भूल कर रहा है। लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने भावनाओं के साथ पहचान बना ली है। कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, कोई आलोचना करे तो दुख होता है। लेकिन जब हम ये समझ जाते हैं कि हर अनुभव अस्थायी है तो हम धीरे धीरे संतुलित हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, सुख में मत बहो, दुख में मत डूबो, बस दोनों को गुजरता देखो। समता का अभ्यास जीवन को अडिग बना देता है, एक पेड़ की तरह जो तूफान में झुकता है पर जड़ें नहीं छोड़ता। ऐसा व्यक्ति ही शांति को पा सकता है। तीसरा साधन, ध्यान, मेडिटेशन, मन को केंद्रित करना। बुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था ध्यान। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने कहा, जब तक मैं सत्य को नहीं जानता तब तक इस स्थान को नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने बस एक चीज पर ध्यान दिया, सांस। न सांस को रोका न बदला, बस देखा, और उसी देखने से उन्होंने जागृति पा ली। कितना गहरा संदेश है इसमें। हम सब सोचते हैं ध्यान मतलब कुछ करना, पर असल में ध्यान कुछ न करना है, बस देखना है, बिना जजमेंट के, बिना पकड़े। ध्यान वो दर्पण है जिसमें मन खुद को देखता है। पहले वह हिलता हुआ दिखता है, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है, और एक दिन वही मन शांत हो जाता है क्योंकि उसे अपनी गति दिखाई देती है। बुद्ध ने कहा, ध्यान वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के खजाने तक ले जाता है। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठो, फोन बंद करो, मन की आवाजों को सुनो। शुरू में बेचैनी होगी क्योंकि तुम पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनोगे, पर धीरे धीरे वही आवाज शांति में बदल जाएगी। याद रखो, ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। हर पल सजग रहना, हर पल जागृत रहना,
यही असली ध्यान है। जब तुम चलते हो, जब बोलते हो, जब मुस्कुराते हो, उसी में ध्यान है। धीरे धीरे जब ये तीनों साधन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, स्मृति, समता और ध्यान, तो मन एक शांत झील बन जाता है जिसमें आत्मा का चांद साफ दिखाई देता है और वहीं से जीवन का असली सुख शुरू होता है। फिर तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर ही अनंत आनंद बसता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने अपने भीतर शांति पाई उसके पास वह चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है तब एक नया प्रश्न उठता है, अब आगे क्या? मन को स्थिर रखना एक कला है, पर उसे स्थिर बनाए रखना एक साधना। और यह साधना हमें अगले पड़ाव की ओर ले जाती है, जहां हम सीखेंगे स्थिर मन से जीवन कैसे जिए और कैसे उस स्थिरता को हर परिस्थिति में बनाए रखें। वहीं से आगे हमारी यात्रा शुरू होगी। अगले अध्याय में क्या आप देख पा रहे हैं? मन की शांति कोई कल्पना नहीं है, वह एक अभ्यास है, एक अनुशासन है जो बुद्ध ने हजारों साल पहले दिखाया था। अब यह आपकी बारी है, मन को जीतने की, मन को समझने की, मन को स्थिर करने की। क्योंकि याद रखो, सिर्फ खुद का मन स्थिर रखो, सुख की लहर अपने आप आएगी। रात का समय था। बोधि वृक्ष के नीचे हवा धीरे धीरे बह रही थी। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर ठहर गया हो। और उस क्षण एक साधक दूर से देखता रहा। वह सोचता रहा, कैसे संभव है इतनी शांति? हर व्यक्ति संघर्ष में है, चिंता में है, भय में है, और ये व्यक्ति इतनी शांति में, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं। लेकिन बुद्ध की शांति परवाह न करने से नहीं आई थी, वो आई थी समझ से। वो समझ कि जब मन स्थिर होता है तब संसार खुद बदल जाता है। बुद्ध ने कहा था, जैसे मिट्टी के साफ होने पर पानी पारदर्शी हो जाता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखने लगता है। दोस्तों, हम सबके जीवन में यह भ्रम है कि शांति बाहर से मिलेगी। हम सोचते हैं अगर नौकरी मिल जाए तब चैन मिलेगा, अगर रिश्ता ठीक हो जाए तब मन शांत होगा, अगर पैसा बढ़ जाए तब चिंता खत्म होगी। लेकिन बुद्ध ने कहा, बाहरी परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती, इसलिए उनसे स्थिरता खोजने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। शांति तब आती है जब मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तो हमारा पूरा संसार बदल जाता है। हमारा देखने का तरीका, सोचने का ढंग, प्रतिक्रिया देने का स्वरूप, सब कुछ। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, तुम धोखेबाज हो, लोगों को भ्रम में डालते हो, तुम्हारा धर्म व्यर्थ है। बुद्ध उसे देखते रहे, मुस्कुराते रहे। वो व्यक्ति और भड़क गया। क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहता है? वो व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। वो व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया और आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, यही है स्थिर मन का प्रभाव। वही शब्द, वही स्थिति, वही व्यक्ति। पर जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, तुम उसकी तरंग में बहते नहीं, बल्कि उसकी लहर को शांत कर देते हो। जब मन स्थिर होता है, तब गुस्सा बुझने लगता है, क्योंकि गुस्सा केवल प्रतिक्रिया है। वो तब उठता है जब भीतर अस्थिरता होती है। बुद्ध ने कहा था, कोई भी तुम्हें गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक तुम खुद उसे अनुमति ना दो। सोचो, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है और तुम स्थिर हो तो शब्द हवा की तरह गुजर जाते हैं। पर अगर मन अस्थिर है तो वही शब्द तीर बन जाते हैं। यानी स्थिर मन व्यक्ति को अभेद्य बना देता है। बुद्ध जैसे व्यक्ति को कोई भी अपमानित नहीं कर सका, क्योंकि उनका मन इतना गहरा और स्थिर था कि बाहरी शब्द उसमें डूबकर खो जाते थे। जैसे एक पत्थर समुद्र में गिरकर गहराई में विलीन हो जाता है। जब मन स्थिर होता है, भय खत्म होने लगता है, क्योंकि भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं हार गया तो, अगर वो चला गया तो। और स्थिर मन वर्तमान में रहता है, जहां अगर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। वो जो है
उसे देखता है, स्वीकार करता है। बुद्ध ने कहा था, भय उस चीज का नाम है जो अभी हुई ही नहीं। मन उसे वास्तविक बना देता है और तुम उससे भागते रहते हो। लेकिन जब तुम मन को स्थिर कर लेते हो, तब जीवन का हर पल वैसा ही दिखता है जैसा वह है, न सुंदर न कुरूप, बस सच्चा। और जब तुम सत्य को वैसे देख लेते हो जैसा वह है, तो भय पिघल जाता है, चिंता घुल जाती है। एक बार एक महिला बुद्ध के पास रोते हुए आई। उसका बेटा मर गया था। वो रो रो कर बोली, भगवान, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। बुद्ध ने कहा, जा, उस घर से थोड़ा सा सरसों का दाना ले आ, जहां किसी ने मृत्यु का अनुभव न किया हो। वो महिला गांव-गांव घूमी, घर घर गई, पर हर घर ने कहा, हमारे यहां भी किसी ने प्राण छोड़े हैं। वो अंत में बुद्ध के पास लौटी और बोली, भगवान, ऐसा कोई घर नहीं मिला। बुद्ध बोले, अब देखो, जो हुआ वह जीवन का हिस्सा है। जब तुम उसे स्वीकार करती हो तो शांति आती है। वो महिला वहीं बैठ गई। आंसू बहते रहे, पर पहली बार उसके भीतर सन्नाटा था। यह सन्नाटा, यह स्वीकृति, यह स्थिरता ही असली शांति है। जब मन स्थिर होता है, रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि तब हम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि समझने लगते हैं। हम दूसरों की बात को सुनते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए। बुद्ध ने कहा था, सुनना एक कला है। जो सिर्फ सुनता है वही समझता है। सोचो, कितनी बार तुमने किसी की बात सुनी ही नहीं, तुम बस उत्तर तैयार कर रहे थे। लेकिन जब मन स्थिर होता है, तब तुम्हारा हर उत्तर मौन से निकलता है, और वो उत्तर ही सबसे सुंदर होता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से बोला, मेरा परिवार मुझे नहीं समझता। बुद्ध ने कहा, शायद तुम भी उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। स्थिर मन पहले खुद को समझता है, फिर दूसरों को देखता है वैसा जैसे वे हैं, न कि जैसे वह उन्हें चाहता है। यही कारण है कि बुद्ध जहां भी गए, वहां संघर्ष मिटता गया, झगड़े शांत होते गए, क्योंकि उनका मन स्थिर था, और स्थिर मन का असर तरंग की तरह फैलता है। जब मन स्थिर होता है, निर्णय बेहतर होते हैं, क्योंकि तब निर्णय भावनाओं से नहीं, समझ से निकलते हैं। बुद्ध ने कहा था, जल्दी में लिया गया निर्णय अंधेरे में छोड़े गए तीर जैसा है। जब मन शांत होता है, तुम चीजों को जैसे हैं वैसे देख पाते हो। फिर तुम्हें सही या गलत सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्पष्टता खुद उत्तर देती है। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आप हमेशा सही निर्णय कैसे लेते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं निर्णय नहीं लेता, मैं बस देखता हूं कि क्या सही है। यही है स्थिर मन की बुद्धिमत्ता। स्थिर मन से भीतर की ऊर्जा बढ़ती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने भीतर की शांति को खोज लिया, उसने ऐसी ऊर्जा पाली जो सूरज से भी तेज जलती है। सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो कितना थक जाते हो। जब चिंता करते हो तो शरीर सुस्त हो जाता है, पर जब मन शांत होता है तो वही ऊर्जा रचनात्मक बन जाती है। तुम्हारी आंखों में चमक होती है, आवाज में आत्मविश्वास होता है। तुम वही काम कम मेहनत में कर लेते हो जो पहले कठिन लगता था, क्योंकि ऊर्जा अब बिखरी नहीं, केंद्रित होती है। बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब कोई आपको अपमानित करता है तो आप क्रोधित क्यों नहीं होते? बुद्ध ने कहा, जब कोई तुम्हें कीचड़ फेंके तो दो विकल्प होते हैं, या तो उसे पकड़ लो और खुद भी गंदे हो जाओ, या उसे गिरने दो और स्वच्छ रहो। स्थिर मन वह है जो कीचड़ को गिरने देता है, और जब तुम गिरने देते हो तब संसार खुद बदल जाता है, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से जी रहे हो। याद रखो, शांति कोई बनाई हुई चीज नहीं, वह तुम्हारे भीतर हमेशा से है। बस तुम्हारा मन इतना शोर करता है कि तुम उसे सुन नहीं पाते। जब मन स्थिर होता है तो वही शांति धीरे धीरे सतह पर आने लगती है। फिर तुम्हें लगता है संसार बदल गया, पर असल में बदला कुछ नहीं, बदला है तुम्हारा देखने का तरीका। बुद्ध ने कहा था, जब तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है तो वही संसार स्वर्ग बन जाता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि जीवन सुंदर हो जाए तो बाहरी दुनिया से मत लड़ो, अपने भीतर की लहरों को शांत करो। जब भीतर स्थिरता आएगी तो वही स्थिरता बाहर के हर काम, हर रिश्ते, हर शब्द में झलकने लगेगी।
फिर तुम पाओगे दुनिया नहीं बदली, पर तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल गया है। और शायद यही कारण है कि बुद्ध की मुस्कुराहट आज भी उतनी ही गहरी लगती है, क्योंकि वह किसी बनावटी खुशी की नहीं, बल्कि स्थिर मन की मुस्कान है जो बाहर नहीं, भीतर से जन्म लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब मन स्थिर हो जाता है और शांति भीतर उतर जाती है, तब एक और गहरा प्रश्न उठता है, अब इस शांति को जीवन में कैसे बनाए रखें? यानी शांति को सिर्फ महसूस नहीं, बल्कि जीना कैसे सीखा जाए। यही हमारी अगली यात्रा होगी, जहां हम जानेंगे स्थिर मन से कैसे जिए, हर परिस्थिति में, हर दिन, हर पल। याद रखो, जिसने अपने भीतर की शांति को पा लिया, उसके लिए संसार अब कोई युद्ध नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाता है। खुद को जानने का शुरुआत होती है उस मौन से, जहां बाहर की दुनिया गूंज रही होती है, पर भीतर एक हल्की सी आवाज उठती है, क्या अब भी मैं सही दिशा में जा रहा हूं? हर इंसान के भीतर यह प्रश्न कभी ना कभी उठता है, कभी किसी रात के सन्नाटे में, कभी किसी रिश्ते के टूटने पर, कभी किसी सपने के अधूरे रह जाने के बाद। हम सब दौड़ रहे हैं, सफलता की, खुशी की, नाम की, पहचान की, लेकिन इस दौड़ में कब मन थक कर गिर जाता है, ये हम खुद नहीं जानते। गौतम बुद्ध कहते थे, जिस क्षण तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, उस क्षण तुम जीवन को देखना छोड़कर उसे जीना शुरू कर देते हो। यही तो सबसे बड़ी कला है, मन की स्थिरता को साधना में बदल देना, सुख की खोज करना छोड़कर सुख को जीना सीख लेना। दोस्तों, जब मन अस्थिर होता है तो जीवन एक समुद्र की तरह लगता है, लहरों से भरा हुआ, अशांत, चंचल और डरावना। हर छोटी बात पर मन हिल जाता है। किसी ने कुछ कह दिया, मन दुखी, कुछ न मिला, मन निराश, थोड़ी तारीफ मिली, मन फूल गया, थोड़ी आलोचना हुई, मन मुरझा गया। यानी हमारा मन हर दिशा में डोलता रहता है, बिल्कुल वैसे जैसे हवा में डोलता हुआ दीपक का लौ। पर जब वही मन स्थिर होता है, तो वही दीपक अंधेरे में सबसे ज्यादा उजाला देता है। बुद्ध कहते हैं, स्थिर मन वही है जो परिस्थिति नहीं देखता, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को देखता है। एक बार बुद्ध से एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मैं हमेशा परेशान क्यों रहता हूं? कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम वहां रहते ही नहीं जहां जीवन है। वो व्यक्ति चकित हो गया। मतलब? बुद्ध बोले, तुम या तो अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य में भागते रहते हो, लेकिन जीवन तो इस पल में है। जो इस पल को जी लेता है, वही जीवन को समझता है। यही तो स्थिर मन का रहस्य है, जो वर्तमान में टिका रहे। क्योंकि जब मन वर्तमान में होता है, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। फिर न पछतावा बचता है, न डर, बस एक सुकून, एक शांति जो भीतर से फूटती है। बुद्ध ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, स्थिर मन वही है जो सुख मिलने पर नाचता नहीं और दुख आने पर टूटता नहीं। यह संतुलन ही साधना है। यह कोई पहाड़ पर जाकर बैठने की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में स्थिरता जीने की कला है। आप सड़क पर हों, दफ्तर में हों, घर में हों, हर जगह पर यह अभ्यास किया जा सकता है। जैसे जब कोई आपको अपमानित करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये शब्द मुझे हिला रहे हैं या मैं खुद को हिला रहा हूं? बुद्ध कहते हैं, जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जन्म लेती है। और यही स्थिर मन की असली पहचान है। देखो दोस्तों, जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी अपने लोग दूर चले जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता। पर इन सब के बीच अगर मन शांत है, तो तुम कुछ भी खोकर भी खुद को नहीं खोते। स्थिर मन वह शक्ति है जो हर तूफान में भी तुम्हें गिरने नहीं देती। वो तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे बड़ा जीतना दूसरों से नहीं, अपने मन से होता है। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने एक बार पूछा, भगवान, क्या स्थिर मन से दुख खत्म हो जाता है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, दुख खत्म नहीं होता, पर दुख तुम्हें खत्म नहीं करता। यानी जो मन स्थिर है, वो दर्द को महसूस तो करता है, पर उसमें डूबता नहीं। वो हंस सकता है, यह जानते हुए कि सब कुछ बदल रहा है। वो रो सकता है,
पर जानता है कि यह आंसू भी जल्द सूख जाएंगे। यह समझ जब भीतर उतरती है तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। फिर व्यक्ति दुनिया से भागता नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर भी शांत रहता है। वो हर परिस्थिति में सजग, संयमित और स्नेही बना रहता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो गुस्से में था, चिल्ला रहा था। बुद्ध शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थक गया और बोला, क्या आप कुछ जवाब नहीं देंगे? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वो व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार नहीं करता। यह है स्थिर मन की ताकत। गुस्सा किसी और के भीतर से आया, पर बुद्ध ने उसे भीतर आने ही नहीं दिया, क्योंकि स्थिर मन में जगह होती है, पर किसी भी विष के लिए नहीं। जब मन स्थिर होता है तो जीवन साधना बन जाता है। अब हर सांस, हर कदम, हर कार्य एक ध्यान बन जाता है। खाना खाना भी ध्यान है, चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम हर पल में हो। जीवन अब तुम्हें नहीं घसीटता, तुम जीवन को दिशा देने लगते हो। तुम अब खुश होने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुश रहना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, स्थिर मन वाला व्यक्ति फूल की तरह होता है, जो कांटों के बीच भी खिलता है, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर की शांति में होती हैं। और जब ऐसा मन जागता है तो व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। वो निर्णय सोचकर नहीं लेता, वो उन्हें अनुभव से लेता है। वो बोलने से पहले महसूस करता है और करने से पहले सजग होता है। यही बुद्ध की साधना थी, हर कार्य में जागरूकता, हर पल में शांति। आज की दुनिया में जहां हर कोई भाग रहा है, जहां हर चेहरा मुस्कुरा रहा है पर भीतर से टूटा हुआ है, वहां स्थिर मन होना किसी चमत्कार से कम नहीं। पर यह चमत्कार हो सकता है अगर तुम चाहो, अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, सांसों की आवाज सुनो और अपने भीतर झांको, तो तुम पाओगे कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो तो हमेशा से भीतर थी, बस तुम उसे सुन नहीं पा रहे थे। दोस्तों, जीवन की दिशा तब बदलती है जब मन की दिशा बदलती है। जिस दिन तुम अपने मन को साध लेते हो, उस दिन तुम जीवन को साध लेते हो। फिर कोई परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया होता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके लिए कोई युद्ध बाकी नहीं रहता। और यही स्थिर मन का चरम बिंदु है, जहां हर दिन एक साधना है, हर सांस एक अनुभव है और हर पल एक उत्सव है। तो अब वक्त है अपने भीतर झांकने का, थोड़ा रुकने का, थोड़ा खुद को महसूस करने का, क्योंकि जब तुम भीतर स्थिर होते हो तो बाहर की पूरी दुनिया बदल जाती है। फिर जीवन केवल जीने की चीज नहीं रहता, वो अनुभव बन जाता है। और यही बुद्ध का संदेश था, स्थिर मन से जीवन को साधना में बदल दो, क्योंकि वही जीवन की सबसे ऊंची अवस्था है। मन को बस शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन बोलने लगता है। कभी सोचा है, इतनी साधनाएं करने के बाद भी मन फिर क्यों डगमगा जाता है? कभी ध्यान में बैठो तो कुछ पल की शांति मिलती है, पर जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो पुराना शोर, वो वही पुरानी बेचैनी फिर से भीतर लौट आती है। लोग कहते हैं, मैं ध्यान करता हूं, फिर भी मन नहीं टिकता। बुद्ध मुस्कुराकर कहते, क्योंकि तुम ध्यान करते हो, जीते नहीं। यही फर्क है। कुछ लोग ध्यान में सजग होते हैं और कुछ लोग जीवन में सजग होते हैं। जो जीवन में सजग होता है, उसका ध्यान कभी टूटता नहीं, क्योंकि वो हर पल में जीवित है, हर सांस में, हर शब्द में, हर विचार में जागृत है। बुद्ध ने कहा था, सजगता वह चाबी है जो हर दुख का ताला खोल देती है। जीवन में हर क्षण हमें परखता है। कभी कोई कुछ कह देता है और भीतर झटका लगता है, कभी कुछ खो जाता है और मन सिहर उठता है, कभी कोई हमें ना समझे और हम खुद से नाराज हो जाते हैं। यानी मन हर पल हिलता है, कांपता है, टूटता है। पर बुद्ध कहते हैं, जिसने सजगता को साध लिया, उसने मन को साध लिया। सजगता का अर्थ है हर पल में जागना, हर भावना को देखना, बिना भागे, बिना जज किए, बिना विरोध किए। यानी जब मन गुस्से में हो तो बस देखो, गुस्सा आया है। जब दुख हो तो देखो, दुख यहां है। और जब आनंद हो तो बस देखो, यहां सुख है।
जो देखता है वो उस भावना से ऊपर उठ जाता है। वो भावनाओं में नहीं बहता, वो भावनाओं को समझता है, और जो समझ गया वही मुक्त हो गया। एक बार एक भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, पर मेरे भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है, कभी क्रोध, कभी वासना, कभी डर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इन विचारों से लड़ो मत, इन्हें देखो। भिक्षु ने पूछा, बस देखो? बुद्ध बोले, हां, बस देखो। क्योंकि जब तुम देखने लगते हो तो देखने वाला विचार नहीं रह जाता, वो साक्षी बन जाता है, और यही साक्षी भाव ही सजगता है। देखो, जीवन में सबसे बड़ी भूल ये है, हम सोचते हैं शांति बाहर से मिलेगी, कोई बोलेगा अब सब ठीक है, या कुछ मिलेगा तो भीतर शांति आ जाएगी। पर सच्चाई यह है कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, वो भीतर के देखने से आती है। जैसे तालाब का पानी तब साफ दिखता है जब उसका तल स्थिर हो, वैसे ही जीवन तब साफ दिखता है जब मन स्थिर हो। बुद्ध ने कहा, शांति कुछ पाने से नहीं आती, बल्कि देखने से आती है कि वास्तव में पाने लायक कुछ है ही नहीं। पर सजग रहना इतना आसान नहीं, क्योंकि मन हर पल आपको खींचने की कोशिश करता है, कभी बीते हुए कल की याद में तो कभी आने वाले कल की चिंता में। और आप देखते हैं कि वर्तमान तो हाथ से निकल गया। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही जीवन है। जो वर्तमान में नहीं वो जीवित नहीं। यानी सजग रहना वर्तमान में जीना है। जब आप खाते हैं तो बस खाना खाइए, जब चलते हैं तो बस चलिए, जब किसी से बात करें तो बस वही सुनिए। यही जीवित ध्यान है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में उन्होंने कहा, चलते हुए बस चलो। शिष्य मुस्कुराए, भगवान, हम तो चल ही रहे हैं। बुद्ध बोले, हां, तुम चल रहे हो, पर मन या तो आगे दौड़ रहा है या पीछे लौट रहा है। चलते हुए मन को चलने में लाओ, यही सजगता है। कितना सरल लगता है ना? पर यही जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई छिपी है, क्योंकि हम कभी पूरी तरह किसी पल में नहीं होते। जब हम काम कर रहे होते हैं, मन घर में होता है, घर पर होते हैं, मन काम में होता है। कभी भी पूरी तरह यहां नहीं, और जो यहां नहीं है वो कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि शांति केवल यहां में है, न कल में, न कल के डर में। बुद्ध ने कहा, जीवन का सार एक शब्द में है, अपमाद, जिसका अर्थ है जागरूकता, सजगता। उन्होंने चिताया, असजगता ही मृत्यु है और सजगता ही जीवन। यानी जो असावधान है, जो हर क्षण सोया है, वो जीवित होकर भी मृत समान है, क्योंकि उसका जीवन तो बस प्रतिक्रियाओं में बीत रहा है। वो सोचता नहीं, बस प्रतिक्रिया करता है। पर जो सजग है वो प्रतिक्रिया नहीं करता, वो उत्तर देता है। वो हर परिस्थिति में देखने की शक्ति रखता है। आज अगर तुम्हें कोई अपमान करे, तुम तुरंत दुखी हो जाते हो। कोई तारीफ करे, तुम खुश हो जाते हो। यानी तुम्हारी डोर अभी भी दुनिया के हाथ में है। जब तक ऐसा है तब तक शांति नहीं मिलेगी। पर जब तुम सजग हो जाते हो, तब ये डोर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। अब कोई कुछ भी कहे, तुम बस देखते हो, बिना हिलाए, बिना प्रतिक्रिया दिए। वो स्थिरता ही असली शक्ति है। बुद्ध ने कहा, जो अपने मन को संभाल लेता है वो संसार को जीत लेता है। देखो, सजगता कोई पल की चीज नहीं है, ये निरंतर साधना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को स्थिर रखने के लिए रोज सजगता का अभ्यास करना पड़ता है। हर बार जब तुम अपने मन को भटकते हुए पकड़ लेते हो, तो तुम अपने भीतर की शक्ति को बढ़ा रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी विचार को बस देख लेते हो, बिना उसके पीछे भागे, तुम ध्यान कर रहे होते हो, भले ही आंखें खुली हों। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति चलता है और जानता है कि वह चल रहा है, जो खाता है और जानता है कि वह खा रहा है, वही सच्चा साधक है। अब सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि तुम हर काम को सजगता से करने लगो, तो जीवन कैसा हो जाएगा? कितना शांत, कितना सुंदर, कितना गहरा। तब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे। तुम देखोगे, समझोगे और मुस्कुराओगे। यही मुस्कान बुद्ध की मुस्कान है, जो बाहर की परिस्थिति से नहीं, भीतर की सजगता से जन्मी है। बुद्ध के जीवन की सबसे सुंदर बात यह थी कि उनकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं थी।
वे जंगल में भी शांत थे, महल में भी शांत, क्योंकि उनकी शांति का स्रोत भीतर था। उन्होंने कहा, जैसे पर्वत तूफान से नहीं हिलता, वैसे ही सजग व्यक्ति सुख दुख से नहीं डगमगाता। यानी सजगता तुम्हें अचल बना देती है। तुम अब भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि भावनाओं के स्वामी बन जाते हो। और जब तुम सजग हो जाते हो, तब जीवन बदलता नहीं, जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है। फिर वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर तुम्हारी दृष्टि अलग हो जाती है। अब तुम हर चीज में शांति देखते हो, हर अनुभव में सीख देखते हो। फिर सुख तुम्हें खोजने नहीं आता, वो खुद तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। सजगता कोई तकनीक नहीं, वो जीवन जीने का तरीका है, हर पल में उपस्थित रहने की कला। यही स्थिर मन को बनाए रखने का रहस्य है। और जब तुम इस रहस्य को जान लेते हो, तब जीवन में चाहे जो हो जाए, तुम भीतर मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो शांति कोई मंजिल नहीं, वो तो तुम्हारी स्थिति है। तो जब अगली बार मन बेचैन हो, गुस्सा आए, चिंता घेरे, तो खुद से कहो, रुको, मैं देख रहा हूं। बस यही देखना, यही रुकना तुम्हारे भीतर का दीपक जला देता है। बुद्ध ने कहा, सजग रहो, क्योंकि यही जागृति का आरंभ है। और जब ये सजगता निरंतर हो जाती है, तो जीवन एक ध्यान बन जाता है। हर सांस में, हर शब्द में, हर क्षण में शांति उतर आती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे पर मुस्कान लाई हो, दिल को थोड़ा सा हिला दिया हो, या सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, बल्कि अगला प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां बातें नहीं, जिंदगी बदलने वाले विचार मिलते हैं। धन्यवाद।